जाएंगे बेचारे, इनको हॉस्पिटल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का सिचुएशन गाँव में है। और दावा करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत विकसित हो गया है। दावा करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक के कर्मचारी इतने ईमानदार हैं कि सारा का सारा पैसा ब्लॉक में जो है गांव में झोंक देते हैं, गांव का विकास हो जाता है। गांव में उनका कुछ सच्चाई और मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं, मैं अभी एक बार पुनः कह रहा हूँ कि 90% सब बेईमान है। उसी बेईमानी का नतीजा है कि आज गाँव हमारा झेल रहा है। प्रधान साथियों को जितना जो है इनको इंसल्ट किया जाता है, किस तरीके से कि ये पैसा प्रधान नहीं लूटता है। भाई मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ये सब ब्लॉक के कर्मचारियों की साजिश है। उनको थोड़े थोड़े पैसा देकर फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद प्रधान साथियों को लगातार पीड़ित करते हैं कि यहाँ पैसा देना है, वहाँ पैसा देना है, ऊपर पैसा भिजवाना है। सच्चाई ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हम लोगों के खून पसीने के पैसा के टैक्स से उनके बीवी बच्चों का भरण पोषण होता है। आप लोग बात समझिएगा, ये हम लोगों के टैक्स के पैसा से उन लोगों के बीवी बच्चे का भरण पोषण होता है। हम लोग के वो नौकर हैं, जितने भी कर्मचारी सरकारी मतलब वो ब्लॉक के कर्मचारी हैं जो लूट रहे हैं, उनका यही ड्यूटी है कि हम लोगों की व्यवस्था को सही करें। क्यों भाई, सही है ना? उनको पैसा इसीलिए दिया जाता है कि हम लोगों की व्यवस्था को ठीक करें, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें, हमारे नाली सड़क खरीदा की व्यवस्था को ठीक करें। लेकिन आज स्थिति यह है कि उनके सामने हम जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वो कुर्सी पे बैठे बैठे एक दफ्तर करने के लिए कहते हैं कि हमको पैसा दो तो फाइन करेंगे। ये कंडीशन है। सच्चाई है ना भैया? नकल लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। ब्लॉक में जाइए, किसी परिवार रजिस्टर बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। पाते हैं सरकार इन लोगों को पैसा देती है, लेकिन हर गांव में इस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए। और जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाएंगे, आप लोगों की सेवा करने वाले, आप लोगों की सेवा करने वाले, आप लोगों की सेवा करना शुरू कर देंगे। ये कन्फर्म है। लेकिन जागना तो आप लोगों को पड़ेगा। शासन मुर्दाबाद, शासन मुर्दाबाद। ये देखिए गांव में मेन रास्ता है। जो लोग मजबूरी में आके सब अपना अपना नाली का इस्तेमाल करते हैं, कहीं खड़े जाना है। पूरे इस गांव में ग्राम सभा बेला सुल्तानपुर। ये देखिए रास्ता की कंडीशन है। कम से कम व्यवस्था तो हमारी सही कर दो। ये भी सही कर रहे हैं तो अभी से पैसा मांगे कि पैसा दो, सही करना। मैं सारे अधिकारी महकमा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इन गरीबों को जीने दो भैया। मैं सारे अधिकारी कर्मचारियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि भैया ये 249 रुपया पाने वाले लोग एक दिन 1 तारीख को क्लियर मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? गरीबों से पैसा मांगते हो आप लोग। अरे कहाँ से बोल रहे हैं? परिवार रजिस्टर का दे दो, पैसा नकल दे दो हमको। आज लेखपाल साहब जाएंगे, वो खतौनी का नकल पहले देखा करिए, इसके बाद फोन किया करिए। आप लोगों को टैक्स दिया जाता है और उसी टैक्स से आपके घर के बीवी बच्चों का पालन पोषण होता है। कुछ तो आराम करिए। आप लोग सरकारी कर्मचारी हो गए, हम लोग कहा जाता है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो सेवा करने के लिए है, उनको नौकर का दर्जा दिया गया है। आज स्थिति यह है कि नौकर राजा बन गया है और जो राजा है वो सेवक बन के घूम रहा है, तड़प रहा है, बगरा रहा है। उसके लिए कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तार खींच के गाँव का विषय है, ये गाँव के लोग रहने वाले हैं। स्थिति देख लीजिए, ये पूरे गांव में केबिल हुआ है, पूरे गांव में केबिल हुआ है। इतना छोड़ के चले गए लोग, पेमेंट करा के अपना पेमेंट बता रहे हैं प्रदीप जी, पेमेंट लेके चले गए ना? पेमेंट करा के लेके भाग गए। बताइए, पेमेंट लेके भी चले और गए। एसडीओ एक्सीएन सबसे कहा गया, सबके यहाँ एप्लीकेशन भी दिया गया, तो ये हाल है। ये देख लीजिए, एसडीओ साहब एक्सीएन साहब को मतलब एप्लीकेशन देने के बाद की एक दशा है। जनता कितना पीड़ित है आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इससे।